जंगल में सूखे पत्तों के टूटने की आवाज आई। चल चल। ये आहट किसी आम जानवर की नहीं बल्कि जंगल के सबसे शातिर शिकारी बिल्लू बिल्ली की थी। वो पत्थर पर अपने पंजों को रगड़कर तेज कर रहा था। बहुत दिनों से पेट भरकर खाना नहीं मिला। ये जंगल के पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं। जरा सी आहट होती है और उड़ जाते हैं। बिल्लू की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों पर पड़ी। उसकी पीली आंखें चमक उठी। उसने अपनी जीभ से होठों को चाटा। उड़ लो, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना, अंडे देने के लिए तो नीचे ही आओगे। मुझे इंतजार है उस पल का जब कोई मासूम परिवार नया घर बसाएगा। उनका नया घर और मेरा पुराना शिकार। बिल्लू ने जोर से एक सूखे पेड़ के तने पर पंजा मारा। उसका इरादा साफ था। आज जंगल में किसी की जान खतरे में पड़ने वाली थी। जंगल के एक कोने में जहां ऊंचे और घने हरे बांस उगते थे, वहां रानो और टुन्नू अपने सपनों का घर बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे। रानो, देखो, ये हरे बांस का झुंड हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। ये बहुत चिकना है, कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, और हवा चलने पर ये झूलता भी है जैसे कोई झूला हो। हमारे बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। अपना घर बनाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिया। एक एक तिनका जोड़ना उनके लिए महलों को बनाने जैसा था। आज बहुत धूप है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं। आराम करने का समय नहीं है रानो, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे तुम्हारे और हमारे आने वाले बच्चों के लिए छत तैयार करनी ही होगी। मेहनत रंग लाई। घोंसला तैयार था और उसमें रानो के 3 प्यारे अंडे रखे थे। रानो उन्हें अपनी गर्मी दे रही थी। तुम चिंता मत करो रानो, जब तक मैं जिंदा हूँ इन अंडों पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा दाना लेकर आता हूँ। संभल कर जाइएगा, मुझे जंगल में आजकल डर लगता है। खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। बांस की जड़ के पास खूंखार बिल्लू बिल्ला आ पहुंचा। उसकी नज़र ऊपर बने घोंसले पर थी। वाह, ताजे अंडे और चिड़िया का मांस, आज तो दावत होगी। ये बांस थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बिल्लू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बिल्लू ने बांस पर चढ़ना शुरू किया। बांस के हिलने से घोंसला डगमगाने लगा। रानो बुरी तरह घबरा गई। टुन्नू जी, बचाइए, कोई ऊपर आ रहा है, हमारे अंडे गिर जाएंगे। बिल्लू के पंजे बांस पर फिसले। उसने गुस्से में बांस को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। टुन्नू दाना लेकर लौट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों को मुसीबत में देख उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और सीधे बिल्लू की आंखों पर हमला कर दिया। खबरदार, मेरे परिवार से दूर रहो दुष्ट बिल्ले। मेरी आंख, अभी बताता हूँ तुझे। टुन्नू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने हवा में ही अपना पंजा मारा और टुन्नू को दबोच लिया। टुन्नू जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह घायल था। बिल्लू उसके ऊपर खड़ा था। रानो ऊपर से सब देख रही थी। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। रानो, तुम नीचे मत आना, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। बड़ा आया था हीरो बनने, अब तेरी बारी है चिड़िया। लेकिन अभी मेरा पेट भर गया है, कल आऊंगा तेरे बच्चों को खाने। रात गहरी हो गई थी। जंगल शांत था, लेकिन रानो के रोने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वह अपने अंडों से लिपटकर रो रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेली इन मासूमों को कैसे बचाऊंगी? हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है टुन्नू जी, बहुत जालिम। अगली सुबह भूख से बेहाल रानो सबसे पहले अपने पुराने पड़ोसी हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती के घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद ज़रूर करेंगे। हरिया भाई, हरियाली भाभी, मेरे पति अब नहीं रहे। मुझे अपने भूखे बच्चों के लिए दाना लाने जाना है। क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों का ध्यान रख लेंगे? देखो रानो,
हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है, लेकिन हम उस खूंखार बिल्ली से पंगा नहीं ले सकते। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हाँ रानो, हरियाली ठीक कह रही है। तुम जाओ यहाँ से। अगर बिल्ली ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उड़कर बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास गई। बंटी भाई, आप तो टुन्नू जी के दोस्त थे ना, मेरी मदद कीजिए, बस कुछ देर की बात है, वरना मेरे अंडे उस बिल्ली का शिकार बन जाएंगे। हाँ, रानो, दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब तक जान पर ना आए। वो बिल्लू बहुत चालाक है, हम तुम्हारी मदद करके अपनी मौत को नहीं बुला सकते। माफ करना रानो, तुम कहीं और मदद मांग लो, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। हर तरफ से ना सुनने के बाद रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहुत दयालु थी, लेकिन वो खुद बहुत बीमार लग रही थी। बुलबुल बहन, सबने मुझे ठुकरा दिया, क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरे घोंसले पर नजर रखोगी? हाँ रानो, तुम चिंता मत करो, मैं चल तो नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बुलबुल उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण वापस गिर पड़ती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नहीं नहीं बुलबुल, तुम रहने दो, तुम खुद बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, तुम आराम करो। दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। वे रानो का दर्द नहीं, बल्कि अपना नफा नुकसान सोच रहे थे। कालू जी, बेचारी रानो, उसका पति मर गया, अब बिल्ली उसे भी खा जाएगी। अगर उस बिल्ली को यहाँ शिकार मिल गया तो वो यहीं अपना अड्डा जमा लेगा गोरी। आज रानो का घर उजड़ा है, कल वो हमारे बच्चों को खाएगा। हमें उसे भगाना ही होगा, रानो के लिए नहीं, अपने लिए। दोपहर होते ही बिल्लू वापस आ गया। वो बांस पर चढ़ने लगा। रानो को लगा आज अंत निश्चित है। तभी कालू और गोरी ने अपनी चाल चली। ए रानो, बांस के सबसे पतले छोर पर जाकर बैठ जा, जल्दी कर। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही बिल्लू उसे पकड़ने के लिए ऊपर लपका, रानो उड़ गई। बिल्लू का भारी वजन बांस नहीं सह पाया और वो स्प्रिंग की तरह मुड़ गया। तभी कालू और गोरी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी। बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बिल्लू धड़ाम से नीचे कांटों में गिरा और लंगड़ाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया। उसी शाम रानो के अंडों में हलचल हुई और 3 नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें हिम्मत दी है। आज हमने सीखा कि मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये भी याद रखना रानो, जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन कभी कभी दुश्मन का डर भी हमें दोस्त बना देता है। अपना ध्यान रखना। रानो ने आसमान की तरफ देखा। शायद टुन्नू उसे देख रहा था। वो अकेली थी, लेकिन अब कमजोर नहीं। भाई दूज के उत्सव की तैयारी चल रही थी, पर रानो चिड़िया का मन उदास था। वर्षों पहले खोया उसका छोटा भाई वीर उसके दिल में एक गहरे घाव की तरह था। वो अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के सामने भी अपना दर्द छिपा ना सकी। माँ, बंटी मामा और बबली मामी हमारे लिए क्या लाए हैं? आप आज भी इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं मेरी बेटी, बस सोच रही हूँ कि आज अगर मेरा भाई वीर मेरे साथ होता तो ये त्योहार कितना पूरा होता। उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती। माँ, आप हिम्मत रखिए, कहीं ना कहीं तो वो होगा ही। उसी वक्त वीर एक ऊंचे पहाड़ पर था। उसकी याददाश्त चली गई थी और शिकारी चील ने धोखे से उसे अपना जासूस बना लिया था। चील ने वीर को रानो चिड़िया के इलाके की गुप्त जानकारी लाने के मिशन पर भेजा था। वीर, तुम्हारा काम है उस हरे भरे पेड़ की सारी जानकारी लाना जिस पर रानो चिड़िया का कब्जा है। हम उस पर दावा करेंगे। जाओ, पर याद रखना, नाकाम हुए तो मौत मिलेगी। जो आप कहेंगे वही होगा, पर मुझे ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये बेचैनी क्यों है? रानो के दोस्त बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो की उदासी से चिंतित थे। तभी उन्होंने दूर से एक संदिग्ध चिड़े को रानो के पेड़ के आसपास घूमते देखा। बबली, क्या आप देख रही हैं? वो चिड़ा कौन है? वो हमारे इलाके की जासूसी कर रहा लगता है।
मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमें मिट्ठू तोता को खबर करनी चाहिए और रानो को आगाह करना चाहिए। वह बहुत भोली है। वीर जासूसी करते हुए रानो के घोंसले के पास पहुंचा। गुड़िया और कुकू ने उसे देख लिया। बच्चों ने अपनी माँ के वीर नाम के भाई की कहानी सुनी थी। गुड़िया सहज भाव से वह पुरानो लोरी गुनगुनाने लगी जो रानो चिड़िया बचपन में वीर को सुनाती थी। चंदा मामा सो गए, वीर बेटा सो जा, तेरी मीठी नींदों पे दुख ना कोई आ। दूर गगन में तारे जागे, माँ की दुआएं तेरे पीछे भागे। सो जा मेरे वीर सो जा, सपनों की दुनिया में खो जा। ये आवाज मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? आप कौन हैं? आप हमारी माँ के घर के पास क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे जाना होगा। बच्चों ने वीर के अजीब व्यवहार के बारे में रानो को बताया। रानो को लगा कहीं उसका भाई तो नहीं आया जो कुंभ के मेले में खो गया था। रानो ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में वीर से मिलने गई। आप कौन हैं और मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे पता है कि आप मेरे इलाके की जासूसी कर रहे हैं, बास के लिए, है ना? वीर चिड़ा चौंक जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। देखिए ये धागा, इसे मैंने आपके लिए बनाया था। ये मेरे भाई वीर का था, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। मेरा नाम क्या है? मैं कुछ नहीं पता। आप जब भी डरते थे तो एक ही बात कहा करते थे, दीदी पीपल के पत्ते कभी अकेले नहीं रोते। क्या आपको यह बात याद है? पीपल के पत्ते कभी अकेले नहीं रोते। ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम क्या है? मुझे लगता है मैं कोई बहुत बुरा काम करने आया था। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। आपका नाम वीर है, आप मेरे भाई है। ये दर्द आपकी आत्मा का है जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपका कोई बुरा काम नहीं है, आप भूल गए थे। बस अब सब ठीक हो जाएगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी जो रात में चौकसी करते थे वहाँ आए। कालू कौवा ने चील और वीर की मुलाकात देखी थी। वह ईमानदारी से गवाही देने आगे आया। रानो साहिबा, ये सच कह रहा है। मैंने इस चिड़े को चील के साथ देखा था। चील ने इसे झूठ बोलकर जासूस बनाया है। चील ने इसे कहा था कि इसका परिवार मर चुका है और ये अकेला है। मेरा इस्तेमाल किया गया मेरे परिवार के खिलाफ? वीर की पहचान साबित हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल विश्वास की थी। रानो के लिए वीर पर यकीन करना बहुत कठिन था, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही उनके खिलाफ काम किया था। आप मेरे भाई हैं, ये सच है, पर आपने दुश्मन की मदद की। मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी वफादारी साबित करूंगा। मेरी अग्नि परीक्षा लीजिए। माँ, वो सच कह रहे हैं, उनकी आंखों में देखिए। ठीक भाई दूज के दिन शिकारी चील अपने कुछ क्रूर साथियों के साथ हमला करने आया। उसने सीधे रानो चिड़िया के घर और इलाके पर दावा किया, वीर, तुम विश्वासघाती हो। तुम रानो के साथ शामिल हो गए। अब मैं तुम दोनों को मारूंगा और इस पेड़ पर अधिकार करूंगा। यह इलाका हमारा है। तुम्हारी जालिमियत का अंत अब होगा। एक भयानक महासंग्राम शुरू हो गया। रानो, वीर, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, मीठू तोता, कालू कौवा और गोरी कौवी सब मिलकर चील के दल से लड़े। बबली, हमें रानो के बच्चों की रक्षा करनी है। हम सब साथ हैं। ये हमारी जमीन है। चील, तुम यहाँ से जाओ। लड़ाई के बीच वीर ने खुद को खतरे में डालकर रानो को बचाया। उसने चील पर जोरदार हमला किया। यह उसका अपनी बहन और बच्चों के लिए वफादारी का सबसे बड़ा दावा था, जो उसने अपने खून से साबित किया। मैं रानो चिड़िया का भाई हूँ। ये मेरा घर है। मैं आपको इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। वीर के हमले से चील बुरी तरह जख्मी हुआ और अपने साथियों के साथ भाग गया। सब शांत हो गया। जीत की खुशी में रानो ने अपने भाई को गले लगा लिया। गुड़िया और कुकू ने रोते हुए वीर के माथे पर टीका लगाया।
और भाई दूज का धागा बांधा। मामा, आप कितने बहादुर हैं। मैंने आप पर विश्वास किया भाई, और आपने मुझे निराश नहीं किया। अब मेरी याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। शाम होते होते पूरा जंगल शांत हो गया। रानो का परिवार और उसके दोस्त बंटी, मीठू, कालू और गोरी साथ थे। वर्षों पुराना गम और अकेलापन आज भाई दूज के प्यार में घुल गया था। बहन, अब मैं आपकी और बच्चों की हमेशा रक्षा करूंगा। भाई दूज के इस बंधन ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया है। यह कहानी है उस भाई दूज की जिसने यादों के अंधेरे जंगल में खोए हुए भाई को विश्वास और प्रेम की रोशनी से वापस लाया। प्रेम का धागा हर धोखे और दुश्मनी से ज्यादा मजबूत होता है। जंगल के किनारे एक पुरानी इंसानी फैक्ट्री थी। अब खंडहर बन चुकी थी। वहाँ एक पास में नदी थी। नदी के पानी में एक नीला ड्रम बहता हुआ जा रहा था। सुन राजू, ये फैक्ट्री बंद हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल, पर लोग अब भी कहते हैं यहाँ रात में कुछ चलता है। अरे वो तो सब अफवाह है, पर हाँ, एक चीज अजीब है। क्या? हर साल बारिश के मौसम में उस नदी से एक ड्रम बहकर निकलता है। वही नीला ड्रम मैंने 2 बार देखा है। रात में अपने आप आवाज करता है, ढन ढन ढन। मतलब कोई अंदर है? कौन जाने, पर जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, अगले दिन वो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिया, आदिल, अनमोल, अक्षु, अहम मौर्य। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कौन जाने, पर जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, अगले दिन वो फैक्ट्री छोड़ गया। कोई नहीं ठहरता यहाँ ज्यादा दिन। दिन बीतते गए, बारिश शुरू हुई और वही ड्रम एक दिन जंगल के बहते पानी में बहकर रानो चिड़िया के इलाके तक पहुंच गया। ठंडी हवाएं और बिजली की गरज से पूरा आसमान कांप रहा था और रानो चिड़िया का पुराना घोंसला टपक रहा था। अरे ओ बच्चों, कोने में बैठो वरना भीग जाओगे। ओ भगवान, ये घर अब नहीं टिकेगा। माँ, ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, रानो भोजन की तलाश में उड़ी। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक नीला ड्रम दिखा। अरे वाह, ये तो किसी इंसान का छोड़ा हुआ ड्रम है। अगर इसे साफ कर लूं तो शायद ये घर बन सकता है। रानो ने अपने नन्हे पंखों से ड्रम के अंदर सूखी घास और पत्तियां बिछाईं और ऊपर पत्तों से छत बना दी। अब मेरे बच्चों को न बारिश छुएगी न ठंड। ये रहा हमारा ड्रम का घर। अगली सुबह सूरज की किरणें जंगल की हर पत्ती पर चमक रही थीं, लेकिन एक पेड़ की ऊंची डाली पर कालू कौवा और गोरी कौवी किसी बात पर झगड़ रहे थे। गोरी, देखा तूने? वो रानो चिड़िया अब ड्रम में रहती है। क्या ठाठ है उसके। हाँ, और तू देख, हर कोई अब उसे ड्रम वाली रानो बुला रहा है। हम इतने साल से पेड़ों पर रह रहे हैं और वो गरीब चिड़िया अचानक अमीर बन गई। तो क्यों ना उस ड्रम को हमारा बना लिया जाए। वही तो सोच रहा हूँ। आज रात हम चलते हैं, देखेंगे ये ड्रम घर किस चीज का बना है। दोनों ने एक खतरनाक योजना बना ली, रानो को डराकर भगाने की। रात का सन्नाटा था, बादलों की गड़गड़ाहट और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। ड्रम के घर में रानो और उसके बच्चे सो रहे थे। कालू, ध्यान रखना, आवाज मत करना। बस थोड़ा डराना है, फिर ये भाग जाएगी। वह ड्रम पर अपनी चोंच से ठक ठक करता है। कौन है बाहर? मैं हूँ ड्रम का भूत जो यहाँ रहता है। माँ, भूत! ड्रम की गूंज से आवाज और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन रानो ने हिम्मत नहीं हारी। रात में डराने आए हो? रुको, मैं पहचान गई तुम्हारी आवाज, कालू। अरे भागो गोरी, ये तो पहचान गई।
अगली सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंची थी, कालू कौवा और बोरी कौवी एक अंधेरी गुफा की ओर उड़ रहे थे। उस गुफा में रहता था काला नाग, जिसे पूरा जंगल डर से याद करता था। कालू, क्या तुझे यकीन है कि हमें इसी सांप के पास आना चाहिए? सुना है वो किसी की भी नहीं सुनता। अरे डर मत गोरी, वो मेरा पुराना जानकार है। पहले जब वो जख्मी था तो मैंने उसे खाना लाकर दिया था। अब उसका कर्ज उतारने का वक्त है। दोनों धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी। कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? नागराज, मैं हूँ कालू कौवा और ये मेरी दोस्त गोरी कौवी। हमें आपसे मदद चाहिए। मदद? मैं किसी की मदद यूं ही नहीं करता। बोलो, क्या काम है? एक चिड़िया है, रानो चिड़िया। उसने इंसानों का ड्रम पकड़ लिया है और अब पूरा जंगल उसी की तारीफ कर रहा है। हाँ नागराज, हम चाहते हैं वो ड्रम उसका ना रहे। तुम बस इतना करो, उसे वहाँ से भगा दो। रानो चिड़िया, वो गरीब सी चिड़िया, और तुम दोनों उससे डर गए? वो चालाक है नागराज, उसने हमें पहचान लिया था। ठीक है, आज रात जब चांद पूरा होगा मैं उस ड्रम के पास जाऊंगा। जो भी उसमें रहेगा उसे अपनी फुफकार से सदा के लिए सुला दूंगा। अगले दिन दोपहर के पास एक बूढ़ा कछुआ नदी के किनारे से चलकर आया। रानू, मैं तुम्हारे पास कुछ अहम बताने आया हूँ। कछुआ भैया, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? कल रात मैं नदी पार कर रहा था। मैंने सुना कि कालू और गोरी उस गुफा में गए थे और सांप ने कहा जब चांद पूरा होगा मैं उस घर के पास जाऊंगा। कछुआ भैया, तुमने आकर बताकर हमारे लिए बड़ा काम किया। अब मुझे बच्चों के साथ सतर्क रहना होगा। रात को अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी, पेड़ टूटने लगे, कालू और गोरी के घर उड़ गए, सब पक्षी इधर उधर भागने लगे। अरे मेरा घर गया, कोई बचाओ! रानो ने ड्रम का दरवाजा खोल दिया। कालू, गोरी, यहाँ जल्दी आओ अंदर, यहाँ हम सुरक्षित हैं। जब दोनों अंदर थे तभी ड्रम के बाहर से कुछ खुरचने की आवाज आई। टक टक टक, सब सन्न हो गए। ये आवाज क्या है? शायद कोई जानवर है। सब शांत रहो। अचानक ड्रम के नीचे से एक बड़ा काला सांप निकल आया। वह बच्चों की तरफ सरकने लगा। अरे भागो, सांप! नहीं, कोई नहीं भागेगा। ये मेरा घर है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। हमने ही तो ये सांप बुलाया था और अब सब खतरे में हैं। रानो एक डंडा लेकर सांप के सामने खड़ी हो गई। सांप फुफकारते हुए आगे बढ़ा, पर रानो ने उसके सिर पर डंडा मारा। सांप ने पलटकर वार किया। मेरे बच्चों के पास मत आना। तू एक छोटी चिड़िया मुझे रोक पाएगी? जब माँ बन जाती है तो पहाड़ भी झुक जाता है। रानो अकेले लड़ते हुए थकने लगी थी। तभी कालू कौवा उड़कर आया और सांप की पूंछ पर चोंच मारने लगा। रानो, मैं भी साथ हूँ। तीनों पक्षियों ने मिलकर उस सांप को पीछे धकेला और उसे ड्रम से बाहर गिरा दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सूरज उगते ही जंगल फिर से जीवंत हो गया। ड्रम के घर से सब बाहर आए। देखो बच्चों, डर के आगे जीत होती है। रानो, मैं तेरे घर का मजाक उड़ाता था, पर तू असली वीर है। अब वो ड्रम का घर सिर्फ रानो का नहीं था, वो पूरे जंगल का आसरा बन चुका था। सबने मिलकर उसके चारों तरफ फूल लगाए और नाम रखा माँ रानो का घर। सच्चा घर दीवारों से नहीं, प्यार और सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रही थी, बीज बो रही थी। उसके बच्चे किनारे बैठकर देख रहे थे। अम्मा, तुम रोज इतना काम क्यों करती हो? बाकी सब तो आराम से रहते हैं। बेटा, मेहनत से उगाया हुआ अनाज सबसे मीठा लगता है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती।
शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे थे। दोनों अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। गोरी, ये शहर के लोग अब हमें पहचानने लगे हैं। यहाँ हमारा धंधा और ज्यादा नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। सबको समझ आ गया है कि हमारा दोगुना करने वाला बिजनेस असल में चोरी है। तो अब नई जगह चाहिए, और उससे बढ़िया जगह कौन सी होगी? वो भोले भाले जंगल के पक्षी, न अकल न तजुर्बा, बस भरोसा कर लेंगे। चलो फिर तैयार हो जाओ, आज से जंगल हमारा नया शिकार है। शहर वाले हमें ठग कहते हैं, पर जंगल वाले हमें हीरो मानेंगे। अचानक आकाश से दो बड़े पंछी जंगल में उतरे। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बहुत चमकदार कपड़ों और स्टाइल में आए थे। सुनो जंगल वालों, देखो शहर से कौन आया है। बिजनेस मास्टर कालू कौवा। और मैं हूँ फैशन क्वीन गोरी कौवी। अब तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली हूँ। जंगल के भोले भाले पक्षी उत्सुक होकर उनके पास जमा हो गए। दोस्तों, क्यों इतनी मेहनत करते हो? हमारे साथ मिलकर काम करो। अपना अनाज हमें दो, हम उसे शहर ले जाएंगे और तुम्हें दुगुना देंगे। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। शहर में सब इसी से अमीर बनते हैं। वाह, दुगुना अनाज, फिर तो मजा आ जाएगा। सच में शहर वाले लोग हमेशा अमीर बनते हैं। अब हमारी भी बारी। मगर क्या ये सच में सही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। रानो चिड़िया दूर खड़े होकर देख रही थी कि गोरी और कालू अपने झांसे में कितने पक्षियों को फंसा रहे हैं। रानो समझ गई कि इसे रोकना पड़ेगा। मुझे आज रात ही सबके घर जाकर उन्हें धोखा खाने से रोकना होगा। सबसे पहले रानो बबली कबूतरी के घर गई। बबली, ध्यान से सुनो। ये दोनों शहर से आए लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तुम्हारा अनाज चुराने आए हैं, अमीर बनाने नहीं। रानो, तुम हमेशा डरावनी कहानियाँ बनाती रहती हो। ये लोग इतने बड़े बिजनेस बर्ड हैं, तुम तो बस कल्पना कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, भरोसा मत करो। बबली ने रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। फिर रानो मिट्ठू तोते के घर गई। तोता भाई, ये लोग तुम्हें फंसाने आए हैं, अनाज ना दो। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर से आए हैं, उनके पास अनुभव है। तुम जंगल में अपने आप ही सब सोचती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ। सोचो, अगर सब अनाज दे देंगे तो ये ले जाकर भाग जाएंगे। तोता ने भी रानो की बात अनसुनी कर दी और उसे हंसते हुए बाहर कर दिया। फिर रानो बिंदिया चिड़िया के घर गई। क्या रानो, तुम हमेशा सबको डराती रहती हो। ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और तुम फिर से उल्टा बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ, सबको सावधान रहना चाहिए। बिंदिया ने भी रानो की बात नहीं मानी और दरवाजा बंद कर दिया। रानो ने बाकी पक्षियों के घर भी यही बात दोहराई। चिड़ा, छोटे पक्षी और कुछ झाड़ी वाले पक्षी भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। उल्टा ताने और हंसी का सामना करना पड़ा। रानो, तुम फिर डरावनी बातें बना रही हो। ये लोग शहर के बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम खुद सीखोगे तो मुझे बाद में दोष मत देना। रानो धीरे धीरे जंगल के रास्ते वापस अपने खेत की ओर लौट गई और कुछ दिन बाद सब पक्षियों ने मिलकर अपना अनाज गोरी और कालू को सौंप दिया। देखना, अब हम भी शहर जैसे अमीर हो जाएंगे। मुझे इन दोनों पर भरोसा नहीं। ये दोनों शक्ल से ही चोर लग रहे हैं। रात का समय हुआ, सब पक्षी सो गए, लेकिन रानो जाग रही थी। मुझे यकीन है ये कुछ गलत करेंगे, मुझे नजर रखनी होगी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। गोरी और कालू अनाज के बोरे उठाकर गाड़ी में डालने लगे। ये जंगल वाले कितने मूर्ख हैं। कल सुबह तक ये अनाज हमारे शहर में होगा और सब सोचेंगे कि हम बिजनेस बर्ड हैं। ओहो, मुझे तो पहले से ही पता था। अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। रानो दौड़कर अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को जगाती है। सुनो, ये दोनों चोर हैं, सबको पकड़ने का समय आ गया है। सुबह तक इंतजार नहीं करना।
प्लान क्या है रानो? हम इन्हें भागते भागते खुद फंसाएंगे। कालू और गोरी बोरे ट्रक गाड़ी में भरकर भागते हैं। पीछे से रानो और लाल तोता उनका पीछा करते हैं। चोर चोर, पकड़ो इन्हें। अरे ये सब पीछे कैसे आ गए? भागते रहो वरना पकड़े जाएंगे। भागते भागते कालू गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और सारे बोरा गिर जाता है। गोरी चिल्लाती है और खुद गड्ढे में गिर जाती है। वाह, बिजनेस बर्ड की हालत देखो। रानो सबको बुलाती है। अब पूरा जंगल इकट्ठा हो चुका है। बोरे जमीन पर पड़े हैं। देख लो दोस्तों, ये दोनों तुम्हें अमीर बनाने नहीं आए थे। ये तो तुम्हारा अनाज चुरा कर ले जा रहे थे। चुप रहो रानो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अब तो सब जान गए। जंगल वाले गोरी और कालू को घेर लेते हैं। अब तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। हमारे भरोसे का मजाक उड़ाया है। निकलो यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर एक दिन लौटेंगे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। पक्षी खुश होकर फिर से रानो के खेत में आए। दोस्तों, याद रखो, मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही होता है। बिना मेहनत का लालच हमेशा धोखा देता है। सही कहा रानो, अब हम सिर्फ मेहनत पर भरोसा करेंगे। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी समझदारी और हिम्मत से जंगल को बचाया।